कहानी की शुरुआत में हम एक बेबी डायनासोर को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा और खतरनाक सिनेटोसॉरस पड़ा हुआ है। भागते भागते जूनियर एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। सिनेटोसॉरस उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसके डैड आकर उसे बचा लेते हैं। उनका नाम है स्पेकल्स। लेकिन वो जूनियर से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। असल में ये सब एक टेस्ट का हिस्सा था। वो जूनियर को सिखा रहे थे कि किस तरह सिनेटोसॉरस का शिकार किया जाता है, मगर जूनियर अपने ही डैड से डर रहा था। स्पेकल्स उसे समझाते हैं, याद रखो तुम एक टर्बोसॉरस हो। वो उसे पहाड़ी की चोटी पर लेकर जाते हैं और कहते हैं, जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है ये पूरा इलाका मेरा है। मैंने इसे अपने खून पसीने से जीता है और मेरे बाद ये सब तुम्हारा होगा, लेकिन तुम इसके काबिल नहीं हो। ये सुनकर जूनियर बहुत मायूस हो जाता है। अगले दिन जब जूनियर और उसके डैड नदी से पानी पी रहे होते हैं, तभी वहां कुछ प्रोटोसेराटॉप्स पानी पीने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर स्पेकल्स कहते हैं, कभी मत भूलना हम टर्बोसॉरस हैं, पैदाइशी शिकारी और ताकतवर। वो फौरन हमला कर देते हैं और जूनियर से कहते हैं कि भागते हुए डायनासोर पर हमला करके उन्हें रोक लो। लेकिन जैसे ही प्रोटोसेराटॉप्स जूनियर के पास आते हैं, वो डर जाता है, हमला करने की जगह पीछे हट जाता है और नतीजा ये होता है कि प्रोटोसेराटॉप्स उस पर हमला करके उसे नदी में धकेल देते हैं। जूनियर डूबने का नाटक करने लगता है, लेकिन हकीकत ये थी कि वहाँ पानी इतना गहरा था ही नहीं। वो बस डर की वजह से तैर नहीं पा रहा था। ये देखकर स्पेकल्स बेहद गुस्सा हो जाते हैं। वो जूनियर को कायर कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जूनियर दुखी होकर अपनी गुफा में आ जाता है। वो रोते रोते अपनी माँ को याद करता है, जिसका साया अब इस दुनिया में नहीं है। उधर स्पेकल्स भी परेशान होते हैं। वो चाहते हैं कि जूनियर उनकी तरह एक शिकारी बने, मगर कभी कभी गुस्से में वो उसे बहुत डांट देते हैं और बाद में खुद भी पछताते हैं। रात को जब जूनियर सो रहा होता है, स्पेकल्स उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम अब भी छुप कर बैठे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तभी अचानक आसमान से एक बड़ा सा उल्का पिंड गिरता है। उससे पूरी फिजा रोशन हो जाती है। जूनियर हैरत से पूछता है, डैड ये क्या है? स्पेकल्स जवाब देते हैं, अब तारे टूट रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, बहुत जल्द ये जमीन बर्बाद हो जाएगी, हमें एक नया घर ढूंढना होगा। लेकिन जूनियर इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। स्पेकल्स समझाते हैं, ये दुनिया बहुत हसीन है, अगर हम एक ही जगह ठहरे रहे तो इसकी असल खूबसूरती कभी देख ही नहीं पाएंगे। अगले दिन जूनियर एलोसॉरस का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी अचानक 5 खूंखार डेनोनीचुस वहां आ जाते हैं। जूनियर को अकेला देखकर हमला कर देते हैं। जूनियर की चीख सुनकर स्पेकल्स समझ जाते हैं कि वो मुसीबत में है और फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। स्पेकल्स को आते देख डेनोनीचुस जूनियर को उठाकर भागते हैं। वो उसे लेकर नदी पार कर जाते हैं। स्पेकल्स भी पीछा करते हैं, लेकिन नदी में उन पर हमला हो जाता है। लड़ाई के दौरान स्पेकल्स नदी में गिर जाते हैं। जूनियर की चीख सुनकर वो फिर बाहर निकलते हैं और डेनोनीचुस का पीछा करते हैं, मगर तब तक वो जूनियर को लेकर बहुत दूर निकल चुके होते हैं। स्पेकल्स उनके पैरों के निशान देखकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। सारे निशान मिट जाते हैं। स्पेकल्स बेकरार और मायूस होकर वहीं खड़े रह जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम जूनियर को देखते हैं। डेनोनीचुस उसे एक बड़े गड्ढे के बीच ले आते हैं, जहां उसकी तरह बहुत से बेबी डायनासोर कैद किए गए होते हैं। जूनियर को देखते ही सारे बेबी डायनासोर उसे घेर लेते हैं। वहीं एक थेरिजीनोसॉरस जिसका नाम स्लैश होता है, जूनियर को डराने लगता है, लेकिन तभी एक बेबी डायनासोर ब्लू बीच में आकर स्लैश को रोक लेती है। दोनों के बीच तकरार शुरू हो जाती है, मगर स्लैश का दोस्त उसे वापस बुला लेता है। उसी वक्त वही डेनोनीचुस लौट आते हैं जो जूनियर को यहाँ लाए थे। वो कैद में से 2 बेबी डायनासोर को अपने साथ ले जाते हैं। जूनियर जब ब्लू से पूछता है उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, तो ब्लू गमगीन आवाज में कहती है, हमें नहीं मालूम, लेकिन जिन्हें भी वो यहाँ से ले जाते हैं वो फिर कभी वापस नहीं आते। अब सीन कट होता है जूनियर के डैड स्पेकल्स पर। वो रास्ता भटक चुके होते हैं और बंजर इलाके से गुजरते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। भूख और प्यास की वजह से बेहद कमजोर हो चुके स्पेकल्स थक कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। अचानक वहाँ एक एंकिलोसॉरस आ जाता है जो उन पर हमला कर देता है, मगर पैर फिसलने की वजह से खुद ही नीचे गिर पड़ता है। उस एंकिलोसॉरस का नाम साई होता है। स्पेकल्स उससे पूछते हैं, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? साई जवाब देता है, क्योंकि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है। ये सुनकर स्पेकल्स हैरान रह जाते हैं। तब साई अपनी कहानी सुनाता है, कुछ महीने पहले मुझे एक लेडी डायनासोर झाड़ियों में फंसी मिली थी। उसका नाम डेजी था। मैंने उसे बचाया और जल्द ही वो मेरी दोस्त से गर्लफ्रेंड बन गई। लेकिन एक दिन जब वो नदी से पानी पी रही थी, तभी डेनोनीचुस उसे पकड़ कर ले गए। असल में एंकिलोसॉरस की नजर बहुत कमजोर होती है। साई ने स्पेकल्स को डेनोनीचुस
डेनोनीचुस समझकर हमला किया था। सच्चाई पता चलने पर उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। अब वो स्पेकल्स के साथ मिलकर डेजी को ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि साई की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और उसी के सहारे वो यह पता लगा सकता है कि डेनोनीचुस डेजी और जूनियर को किस तरफ ले गए हैं। दूसरी तरफ जूनियर धूप से बचने के लिए गड्ढे के किनारे बनी गुफाओं में शरण लेना चाहता है, लेकिन कोई भी उसे अंदर नहीं आने देता, क्योंकि सब गुफाएं पहले से भरी होती हैं। तभी उसे एक खाली गुफा नजर आती है। अंदर जाते ही उसे बहुत बदबू आती है, क्योंकि वहां सारे डायनासोर मल त्याग करते हैं। यहीं उसकी मुलाकात एक बेबी ट्राइसेरेटॉप्स से होती है, जिसका नाम डस्टी होता है। डस्टी डर कर उसी गुफा में छुपा होता है। तभी ब्लू वहां आ जाती है और जूनियर से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूनियर कहता है, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रहने वाला, जल्द ही इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा। उसकी बात सुनकर ब्लू ठंडी सांस भरती है और कहती है, सपने देखना छोड़ दो, यहाँ से कभी कोई बाहर नहीं निकल पाता। अगले सीन में स्पेकल्स और साई एक गुफा में पहुंचते हैं। वहां उन्हें विशालकाय स्कॉर्पियंस का झुंड मिलता है। स्कॉर्पियंस दोनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन स्पेकल्स एक एक करके सबको मार गिराते हैं। हालांकि लड़ाई के दौरान एक स्कॉर्पियन का डंक स्पेकल्स के जिस्म में जहर उतार देता है। जहर फैलने की वजह से स्पेकल्स को चलने में बहुत तकलीफ होती है, मगर फिर भी वो साई के साथ जूनियर की तलाश में सफर जारी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूनियर, ब्लू और डस्टी डेनोनीचुस के फेंके हुए मांस के टुकड़े खाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही डस्टी अपने हिस्से का खाना उठाता है, एक उड़ता हुआ डायनासोर आता है और डस्टी का खाना छीन कर उड़ जाता है। डस्टी बहुत मायूस हो जाता है। इधर स्पेकल्स और साई रेगिस्तानी इलाके से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन स्पेकल्स के जिस्म में जहर पूरी तरह फैल जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अचानक रेत धंसने लगती है और दोनों नीचे एक गुफा में गिर जाते हैं। वहीं पर एक फीमेल टर्बोसॉरस आ जाती है। अब हम डस्टी को देखते हैं, जो बहुत भूखा होता है। इसी वक्त वहां जूनियर आ जाता है, जो डस्टी के लिए खाना लाया होता है। खाना देखकर डस्टी बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर में ब्लू भी आ जाती है और जूनियर और डस्टी के साथ खाना खाने लगती है। यहीं से ये तीनों करीबी दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में हम उस टर्बोसॉरस को देखते हैं, जो साई पर हमला कर देती है, क्योंकि वो उसे मारकर खाना चाहती है। लेकिन जैसे ही स्पेकल्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो बताती है, तुम उसी पर हमला कर रहे हो जिसने तुम्हारी जान बचाई। असल में जब स्पेकल्स स्कॉर्पियन के जहर से बेहोश होकर गुफा में गिरे थे, तो उसी टर्बोसॉरस ने उनकी जान बचाई थी। उसका नाम फेग होता है और वो दरअसल ब्लू की माँ होती है। फेग भी स्पेकल्स की तरह ही अपनी बेटी ब्लू को ढूंढने निकली थी। अब क्योंकि सब अपने चाहने वालों को तलाश कर रहे होते हैं, तो फेग, साई और स्पेकल्स मिलकर अपने बच्चों को ढूंढने के सफर पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जूनियर, डस्टी और ब्लू खेल रहे होते हैं। तभी डेनोनीचुस एक बार फिर से आ जाते हैं और डस्टी को अपने साथ ले जाते हैं। जूनियर कुछ भी नहीं कर पाता। डस्टी के चले जाने से जूनियर बहुत दुखी हो जाता है और खुद को ही इसका जिम्मेदार समझता है। उसी वक्त वो देखता है कि डेनोनीचुस सभी बेबी डायनासोर के लिए खाना लेकर आए हैं। जब जूनियर खाना लेने गुफा के बाहर जाता है, तो वहाँ एक डिसुंगारिप्टेरस उड़कर आता है और उनका खाना चुराने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग सके, जूनियर उसे पकड़ लेता है और बाहर की बातें बताने को कहता है। शुरुआत में डिसुंगारिप्टेरस मना कर देता है, लेकिन जब जूनियर उसे अपना हिस्सा देने का वादा करता है, तो वो राजी हो जाता है। वो जूनियर को बताता है, इस गड्ढे के बाहर एक विशाल ज्वालामुखी है जो लगातार धधक रहा है। उसी ज्वालामुखी के अंदर एक खौफनाक राक्षस है जो अचानक पैदा हुआ है। जैसे जैसे ज्वालामुखी सुलग रहा है, वैसे वैसे उस राक्षस की ताकत बढ़ रही है। वो अभी बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए डेनोनीचुस उसके लिए खाना ले जाते हैं। उस राक्षस के 3 बच्चे भी हैं, जो डेनोनीचुस द्वारा लाए गए बेबी डायनासोर से खेलते हैं, और जब उनका मन भर जाता है तो उन्हें मारकर खा जाते हैं। सुंगारिप्टेरस की ये बातें सुनकर जूनियर और ब्लू सहम जाते हैं। इसके बाद जूनियर यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, लेकिन जब वो वहाँ मौजूद 2 डायनासोर को साथ चलने को कहता है, तो वो मना कर देते हैं। जूनियर उनसे कहता है, क्या तुम डर रहे हो? ये सुनकर थेरिजीनोसॉरस गुस्से में आ जाता है और जूनियर पर हमला करने बढ़ता है, मगर उसका दोस्त उसे रोक लेता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर स्पेकल्स, साई और फेग लगातार सफर कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें रेगिस्तान के बीच में एक हरी भरी जगह नजर आती है। इसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और दौड़कर वहाँ पहुंच जाते हैं। वो पेट भरकर पानी पीते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में उन्हें कई दिनों से पानी नहीं मिला था। तभी फेग देखती है कि डेनोनीचुस डिप्लोडोकस के अंडे चुरा रहे होते हैं। डिप्लोडोकस बहुत विशाल और शाकाहारी होते हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाते। ये सब देखकर फेग उनके अंडों को बचाने के लिए डेनोनीचुस पर हमला कर देती है। स्पेकल्स उसे समझाते हैं, ये हमारी समस्या नहीं है, हमें अपने बच्चों को बचाना है। लेकिन फेग उनकी बात नहीं मानती और डेनोनीचुस से लड़ने लगती है। फेग को लड़ता देखकर स्पेकल्स भी उसका साथ देते हैं। दोनों मिलकर डेनोनीचुस को भगा देते हैं। डिप्लोडोकस अपने अंडे सुरक्षित पाकर बहुत खुश होते हैं। अब स्पेकल्स, साई और फेग साथ मिलकर अपने बच्चों को बचाने निकल पड़ते हैं। अगले सीन में जूनियर को देखते हैं। वो ब्लू के साथ
साथ मिलकर डस्टी को छुड़ाने और वहां से भागने का प्लान बना रहा होता है। तभी वहां एक डायनासोर आता है जिसका नाम ब्लैड होता है। ब्लैड जूनियर को यहाँ से बाहर निकलने का एक शानदार प्लान बताता है। उसे सुनकर जूनियर और उसके दोस्त बेहद खुश हो जाते हैं। रात का वक्त है। 3 डेनोनीचुस पहरेदारी कर रहे होते हैं। जूनियर उन्हें परेशान करके अपनी तरफ खींचता है और ब्लू नीचे से पत्थर मारकर 2 डेनोनीचुस को बेहोश कर देती है। लेकिन तीसरे की बारी आते ही ब्लू का निशाना चूक जाता है। वो डेनोनीचुस जूनियर पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक ब्लैड आकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ब्लैड ब्लू और उसके दोस्तों के साथ बाहर निकल आता है, मगर बाहर पहले से ही 3 डेनोनीचुस इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्लैड के ही साथी ने उससे गद्दारी की थी और डेनोनीचुस को ब्लैड के प्लान के बारे में बता दिया था। इसलिए अब सब भागने लगते हैं और डेनोनीचुस उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते ब्लैड ज्वालामुखी की चट्टानों के पीछे छुप जाता है। इधर जूनियर और ब्लू पकड़े जाते हैं। डेनोनीचुस उनसे ब्लैड के बारे में पूछते हैं, लेकिन जूनियर और ब्लू कुछ नहीं बताते। गुस्से में डेनोनीचुस दोनों को दोबारा गुफा में कैद कर देते हैं। दूसरी तरफ स्पेकल्स खुले आसमान के नीचे साई और फेक के साथ बैठे होते हैं। वो मायूस होकर सोचते हैं, जब जूनियर मेरे पास था तो मैंने उससे कभी अच्छे से बात नहीं की, हर वक्त उसे डांटता रहा। पता नहीं अब उससे मिल भी पाऊंगा या नहीं। उधर जूनियर भी अपने डैड को बहुत याद कर रहा होता है। सुबह होती है। स्पेकल्स, साई और फेग सफर पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें प्टेरोडैक्टिल की चीख सुनाई देती है। वो देखते हैं कि कुछ डेनोनीचुस एक प्टेरोडैक्टिल को मार रहे होते हैं। साई उनका ध्यान भटकाता है ताकि प्टेरोडैक्टिल उड़कर बच सके। डेनोनीचुस अब साई पर हमला करने बढ़ते हैं, मगर तभी स्पेकल्स और फेग पहुंच जाते हैं। 2 डेनोनीचुस उन्हें देखते ही भाग जाते हैं, लेकिन एक वहीं फंस जाता है। स्पेकल्स उससे जूनियर और बाकी कैद बेबी डायनासोर के बारे में पूछते हैं। वो बता देता है कि सबको एक बड़े गड्ढे में रखा गया है जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। उसे लगता है कि अब ये लोग उसे छोड़ देंगे, लेकिन साई अपनी पूंछ से वार करता है और वो चट्टान से नीचे गिर पड़ता है। ऊपर चढ़ने की कोशिश में चट्टान ढह जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन चट्टान गिरने से स्पेकल्स और साथियों का रास्ता भी बंद हो जाता है। वो मायूस होते हैं। तभी वहाँ एक विशालकाय डिप्लोडोकस आ जाता है। वो अपने पैरों से चट्टाने तोड़कर रास्ता साफ कर देता है। रास्ता खुलते ही स्पेकल्स, साई और फेग उस जगह पहुंचते हैं जहाँ डेनोनीचुस ने सारे बेबी डायनासोर कैद कर रखे थे। अब एक खौफनाक जंग शुरू होती है। स्पेकल्स, फेग और साई मिलकर बहादुरी से डेनोनीचुस से लड़ते हैं। देखते ही देखते वो सबको मार गिराते हैं। डेनोनीचुस के खत्म होते ही सारे बेबी डायनासोर आजाद हो जाते हैं और गड्ढे से बाहर निकल आते हैं, मगर उसी वक्त ज्वालामुखी फटने लगता है। सबके दिलों में खौफ भर जाता है। हर कोई जान बचाकर इधर उधर भागता है। स्पेकल्स और फेग अपने अपने बच्चों को तलाश रहे होते हैं। वहीं जूनियर, ब्लैड और ब्लू मिलकर भागते हुए नदी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जूनियर के डैड ने उसे कहा था, जब भी रास्ता भूलो नदी का पीछा करना। लेकिन नदी तक पहुंचने से पहले ही ब्लैड का पुराना दोस्त 2 डेनोनीचुस के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। अपने साथियों को देखकर ब्लैड, जूनियर और ब्लू से कहता है, तुम दोनों भागो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। ब्लैड बहादुरी से लड़ता है। वो 2 डेनोनीचुस को उठाकर ज्वालामुखी में फेंक देता है, मगर तीसरे के सामने टिक नहीं पाता। वो उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक जूनियर और ब्लू आकर उस पर हमला कर देते हैं। वो भी ज्वालामुखी के अंदर गिर जाता है। इस तरह उनका अंत हो जाता है। अब जूनियर, ब्लू और ब्लैड नदी तक पहुंच जाते हैं, मगर जूनियर को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी में कूदने से डर रहा होता है। उसी वक्त उसे अपने डैड की कही बात याद आती है, कभी मत भूलना कि तुम एक टर्बोसॉरस हो। जूनियर अपने दोस्तों के साथ नदी में कूद जाता है। तैरने के दौरान ब्लू डूबने लगती है, लेकिन जूनियर उसे बचा लेता है। फिर ये सब किनारे पर एक बड़ी सी गुफा में पहुंचते हैं। यहाँ पर जूनियर को अपना पुराना दोस्त डस्टी भी मिलता है, जिससे मिलकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर के 3 बच्चे आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी वक्त जूनियर के डैड भी साई और फेग के साथ वहाँ पहुँचते हैं। फेग ब्लू को मॉन्स्टर बेबी से बचा लेती है। इतने दिनों बाद अपनी मॉम से मिलकर ब्लू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूनियर के पीछे भी एक मॉन्स्टर बेबी पड़ा होता है। जूनियर जान बचाकर भागता है, लेकिन जब स्पेकल्स ये देखते हैं तो वो मॉन्स्टर बेबी को भगाकर जूनियर की जान बचा लेते हैं। मगर स्पेकल्स जूनियर से नाराज हो जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जूनियर कायर है, जो लड़ने की बजाय मॉन्स्टर बेबी से भाग रहा था। लंबे अरसे बाद अपने डैड से मिलकर भी डांट सुनकर जूनियर बहुत मायूस होता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद डस्टी और ब्लू स्पेकल्स के पास आते हैं और समझाते हैं कि जूनियर कायर नहीं बल्कि बहादुर है, उसने कई बार उनकी जान बचाई है। ये सुनकर स्पेकल्स को एहसास होता है कि उनका बेटा सच में एक बहादुर टार्बोसॉरस है। लेकिन तभी असली मॉन्स्टर भी वहां आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। सब जान बचाकर भागते हैं और रास्ते में साई भी उनसे मिल जाता है। सब मिलकर एक गुफा में पहुंचते हैं, मगर मॉन्स्टर उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता है। स्पेकल्स किसी भी तरह बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि जूनियर अभी बाहर है, मगर साई और फेग उन्हें रोकते हैं क्योंकि बाहर निकलते ही मॉन्स्टर उन्हें मार देगा। अब मॉन्स्टर जूनियर पर हमला करता है। ये देखकर स्पेकल्स और फेग
मॉन्स्टर से भिड़ जाते हैं, जिससे जूनियर किसी तरह बचकर भाग निकलता है। लेकिन मॉन्स्टर के बच्चे जूनियर पर टूट पड़ते हैं। इस बार जूनियर बड़ी बहादुरी से उन्हें हरा देता है। ये देखकर डस्टी और ब्लू बहुत खुश हो जाते हैं। सब मॉन्स्टर से बचकर भागते हैं, मगर गुफा ढहने लगती है। बाहर निकलने से पहले मॉन्स्टर जूनियर पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। सबको लगता है कि जूनियर मर गया, लेकिन अगले ही पल जूनियर को होश आ जाता है और सबकी आंखों में फिर से खुशी लौट आती है। अब मॉन्स्टर पूरी तरह लावा में डूबकर और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है। सब गुफा से बाहर भागने लगते हैं, मगर रास्ता पत्थरों से बंद हो चुका होता है। मॉन्स्टर स्पेकल्स पर हमला करता है, लेकिन स्पेकल्स हट जाते हैं। मॉन्स्टर का हाथ पत्थर की दीवार से टकराता है और बाहर का रास्ता खुल जाता है। सब जल्द ही गुफा से बाहर निकल आते हैं। बाहर एक हरा भरा मैदान होता है, जहां डिप्लोडोकस और कई तरह के डायनासोर अमन और सुकून से रह रहे होते हैं। अब साई उनसे विदा लेकर अपनी फैमिली से मिलने निकल जाता है। वहीं जूनियर अपने डैड और दोस्तों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है। ये थी जूनियर और उसके दोस्तों की कहानी, एक जंग जिसमें हिम्मत, मोहब्बत और दोस्ती ने जीत हासिल की। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, अगर हम अपनों पर यकीन रखें और कभी हार न माने तो हर लड़ाई जीती जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली कहानियां भी आपको इसी तरह रोमांच और जज्बात की दुनिया में ले जाएगी।